अगर हम इंडियन गैप और यूएस गैप में डिफरेंस की बात करें तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आता है और इन्वेंट्री मेथड में आता है। अगर हम यूएस गैप में बात करें तो यूएस गैप में आप लीफो और फीफो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो, वहीं पर ही इंडियन गैप में आप सिर्फ फीफो मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया में आपको जो लीफो मेथड है वो अलाउड नहीं होता। अगर मैं लीफो मेथड की बात करूं तो लीफो में आपने जो सबसे आखिरी में जो इन्वेंट्री परचेज की है उसको आप सेल करते हैं। इसकी वजह से जो आपके फाइनेंशियल हैं वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मानो आपके पास 10 यूनिट्स की इन्वेंट्री है 50 पर यूनिट की कॉस्ट पे, फिर आपने 10 और यूनिट खरीदी जो 60 की यूनिट की कॉस्ट पे है। तो अकॉर्डिंग टू लीफो जो लास्ट में खरीदा गया 60 वाला वो पहले सेल होगा। अगर आप 5 यूनिट्स बेचते हैं तो COGS 60 पर यूनिट होगा, प्रॉफिट कम दिखेगा, इसका मतलब टैक्स भी कम लगेगा। इंडिया में ये अलाउड नहीं है क्योंकि लीफो फाइनेंशियल को डिस्टॉर्ट करता है और टैक्सेशन अनफेयर हो सकता है। इंडिया की टैक्स अथॉरिटीज चाहते हैं कि प्रॉफिट्स और इन्वेंट्री को सही तरीके से रिपोर्ट किया जाए, इसके लिए फीफो या वेटेज एवरेज मेथड ही यूज करना पड़ता है। टेक अवेज, अगर आप एक बिजनेस ओनर या अकाउंटेंट हैं तो ये इंडिया वर्सेस यूएस गैप का मेजर डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से कौन सा मेथड बेटर है, कमेंट करके बताएं। अगर आप फ्रीलांसिंग में ग्रो करना चाहते हैं या क्विकबुक सीखना चाहते हैं या हाई पेइंग क्लाइंट्स को ढूंढना चाहते हैं तो आप हमारा जो फ्री वेबिनार है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन द वेबिनार।